सर पे चढ़ी आ रही है, बस तुमने भी उसको सर पे चढ़ा रखा है। तुमको सीधा एक सवाल पूछना है, तुम हो कौन, तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, आखिर तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। और जो व्यक्ति प्यार से बात करेगा सिर्फ उसी से प्यार से बात करेंगे, फालतू के लोगों को कभी एंटरटेन करना ही नहीं है। देखो इसमें क्या दिया है। एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस समय क्या चल रहा है मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, और प्लीज़ गाइड करिए, जो भी गाइडेंस हो आप दीजिए। ज़रूरत जिसकी है सबसे ज़्यादा उस गाइडेंस को दीजिए। सबसे पहला फ्रेंडलीनेस, ओके। द आउटसाइडर, सक्सेस, guilt, projection, thunderbolt, जहाँ पर है intensity, ओके, flowering, we are the world, slowing down। सबसे पहले व्हाट ऑन द डेक हम देखेंगे कॉम्प्रोमाइज, नो नथिंग, अंडरस्टैंडिंग, करेज। तुम हो कौन, क्या ज़रूरत है, मतलब आपके अंदर वो करेज आना चाहिए ये क्वेश्चन पूछने का कि तुम हो कौन, क्या कर रहे हो मेरी लाइफ में जो इतना ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मेरी लाइफ में गुजार रहे हो। ये बात, ये प्रश्न करने का करेज आपको आना चाहिए इस गाइडेंस के द्वारा। देखो ध्यान रखना, मैंने कहा कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो ये वो गाइडेंस है जो शायद आपके लिए बेहतरीन है। अंडरस्टैंडिंग, जो आपको प्रेम दे, जो आपको अंडरस्टैंडिंग दे, केवल उसको ही प्रेम दो, केवल उसकी ही बात को सुनो। जो तुम्हें प्रेम दे तुम उसकी बात सुनो, जो तुम्हारे साथ अच्छे से बात करे तुम उसको वो करो। लेकिन तुमने भी क्या किया, अब तक उन लोगों को सर चढ़ाया है जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। नो नथिंग का कार्ड है, जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ नहीं किया, बस आपकी बाह मरोड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने केवल आपको परेशान करने की कोशिश की है, आपको अंधकार में धकेलने की कोशिश की है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जोड़ा है। आपको आपके सामने अपने या तो बल को या तो आपके साथ पैसे को चमकाया या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको भरोसे बस वो ये चाहते थे कि वो आपको कंट्रोल करें, और आप उस कंट्रोल को पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ में जी रहे थे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। यहाँ पर सीधी सी बात है, क्योंकि आपको अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो आलस्य है ना, अगर आलस्य है तो वही आपको परेशान कर रहा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ये जो फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि आपको केवल उन्हीं लोगों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है जो आपको समझते हैं, जो आपके साथ प्रेम से हैं, जो आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ ऐसी व्यवहार कर रहे हैं कि जो अच्छा है। अब ऐसा है कि दुनिया घुसी पड़ी है, वो आपको कंट्रोल कर रही है कि आप ये करो, वो करो, ये करो। आपके साथ में उनका कोई व्यवहार नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन्हें, लेकिन वो आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती आ रहे हैं। आउटसाइडर, आपको आपकी ही लाइफ से आउटसाइडर भी बना दे रहे हैं, आपको आपकी ही चीज़ों से आउटसाइडर भी बना दे रहे हैं, एकदम किनारा कर दे रहे हैं कि आप किनारे हो जाइए, आप अपना लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में। अगर वो एडवाइस भी दे रहे हैं ना बाहरी लोग, तो वो भी यही एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अरे झुक के रहो, अरे तुम ऐसे रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऐसी वाली बातें कर रहे हैं वो, बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। तब आप उनसे सीधा सवाल करिए कि आप हैं कौन, आप क्या कर रहे हैं मेरी लाइफ के लिए, आप क्यों मैं तुम्हारी बात सुनूं, क्यों मैं तुम्हारी बातों को मानूं, ऐसा कर ही क्या दिया है तुमने मेरे लिए जो मैं तुम्हारी बातों को मानूं, तुम्हारे हिसाब से चलूं। और ये थंडरबोल्ट का कार्ड है, और ठा के फेंक देने वाला। ऐसे लोगों को अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपने मन से बाहर निकाल देने का वो ये कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है जो ऐसी बातें कहे। आपको किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको इस तरीके की बातें कहे। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है।
आपको लगातार आप इस तरीके की किसी भी व्यक्ति के साथ में जुड़ाव फील मत कीजिए जो इस तरीके की बातें आपसे करता हो, ठीक है। इंटेंसिटी का कार्ड है कि डेफिनेटली आप अपना इंटेंसिटी दिखाइए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, उनको उनका रास्ता दिखाइए, क्योंकि वो उनका मकसद आपको सिर्फ आपका बाह मरोड़ के आपको अपने हिसाब से चलाना है, आपकी लाइफ में घुसना है, आपके अपने हिसाब से काम करवाना है। ये चीज़ें उनका मकसद है, ये चीज़ें उनकी थॉट प्रोसेस है, यहाँ पर दिख रहा है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि जो कमज़ोर हैं आपको उनके साथ नर्म रहना है, जो अत्याचारी हैं आपको उनकी बातों को सुनना नहीं है, आपको उनके साथ में नर्म नहीं रहना है, उनकी बात सुनना नहीं है। प्रेम जो करते हैं केवल उनकी बात सुननी है, जो आपसे प्रेम नहीं करते उनकी बात सुनना भी नहीं है। और आप सिर्फ इनसे यही कहिए कि भाई आप मेरी लाइफ में क्यों घुसे चले आ रहे हो, क्या मतलब है, लेना एक ना देना दो। आपसे कोई मतलब लाइफ में इन्होंने आपके कुछ किया भी नहीं है, आपके लिए कुछ किया भी नहीं है, जितना वो उछल कूद कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। उनका इरादा सिर्फ आपको अपनी उम्मीदों पर खरे उतारना है कि आप उनके हिसाब से चले, आप उनके इरादों के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हो, आप अपनी स्वतंत्रता में वर्क क्यों कर रहे हो, आप अपने हिसाब से क्यों रह रहे हो, ठीक है। दुनिया है जो सर पे चढ़ी आ रही है, ऐसा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है। और आपने इसे सर पे बिठाया भी था, पर आपको यही सवाल करना है अब कि भाई तुम हो कौन, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, ठीक है। ये थॉट आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूं ही चले आए हैं। कोई मतलब इनको कोई मतलब नहीं है आपकी तकलीफ से, आपके दुख से, आपकी परेशानियों से, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिखाया होगा, कोई ना कोई पावर दिखाने की कोशिश की, और ये चाहते होंगे कि भाई आप इनकी बातों को माने, ठीक है। पर क्यों माने आप इनकी बातों को। कोई व्यक्ति अगर आप पर आक्रामक हो रहा है, कोई चाहता है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार चलें, तो बस यही सवाल करो कि तुम कौन हो, तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बातों को मानूं, तुम हो कौन, तुम्हारी थॉट्स को मानने के लिए मुझे करना ही क्या है, और क्यों करूं मैं तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट क्यों करूं। ये चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर आपने ये थॉट नहीं एक्सेप्ट की, अगर आपने ये बात नहीं समझी, तो दुनिया आपका टर्न एंड ट्विस्ट करने को बैठी हुई है। आपको समझदारी दिखानी है, आपको पॉजिटिविटी दिखानी है, आपको अपना थॉट ऐसा रखना है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपको अपना थॉट इस तरीके का रखना है जो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो, पॉजिटिव हो, तब जा कर के चीज़ें होंगी। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। याद रखिएगा, आप दुनिया के हिसाब से चलते चलते थक जाओगे, दुनिया आपको बस मूर्ख बना के निकल लेगी, आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम बस यही सोचते रहोगे आखिरी दिनों में, आखिरी पलों में कि शायद जी लिया होता अपने हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा रहता, कम से कम खुशी तो मिलती, मुझे अपने हिसाब से जीने में खुशी तो मिलती, ठीक है। लेकिन दुनिया के हिसाब से जीने के कारण आपने खुशियों को भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ आपको अपने जीवन, अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आप चाहते थे, सिर्फ वो किया जो दूसरे चाहते थे। आपने हर वो चीज़, हर वो कदम पे की है जो आप नहीं चाह रहे थे, पर क्योंकि दूसरे आपको गाइड कर रहे थे, आप उसके अकॉर्डिंग जा रहे थे। ये दुनिया ऐसे ही करेगी आपके साथ हर कदम पे। जब उसे ये लगेगा कि उसे आपके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए, वो आपके साथ ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आएगी। बस आपको यही क्वेश्चन करना है कि आप हैं कौन, तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात मानूं। दुनिया अपने हिसाब से जियो, दुनिया को जीने का जो आपका ढंग है ना, वो अपने हिसाब से चलाओ, क्योंकि दुनिया सिर्फ आपको कॉम्प्रोमाइज़ की दलदल में धकेलना चाहती है। आप कुछ करें, आपके लिए कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन चाहती है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। आप उनसे यही क्वेश्चन करके तो देखिए एक सवाल, और इस सवाल के बाद उनका जवाब सिर्फ यही होगा कि तुम निकल जाओ यहाँ घर से, या कुछ जो भी आपके ऊपर वो एहसान किया होगा उन्होंने छोटा मोटा। लेकिन यकीन मानो कि अगर आपके अंदर उनके अत्याचार सहन करने की शक्ति नहीं है तो खुद को बनाने का बल बना के रखो, क्योंकि फिर ईश्वर तुम्हारे साथ तो है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई रिलेशन भी है आपका जो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, तो उसमें रहने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया नहीं देख रही है तुम्हें, तुम्हारा शो खत्म हो चुका है। दुनिया की नज़र में दुनिया किसी और का शो देख रही है, दुनिया एंटरटेन कर रही है, क्योंकि दुनिया के पास खुद के लिए कुछ नहीं है। वो खुद थकी और हारी हुई है। थका और हारा हुआ व्यक्ति दुनिया को
दुनिया को बस चलाने की कोशिश करता है, ठीक है, यही आप याद रखिएगा। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है, और आपको सीधा सीधा आक्रामक लोगों को एक ही सवाल पूछना है कि तुम हो कौन, क्या ताल्लुक है तुम्हारा मुझसे, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। यही सवाल उसके मुंह पे दाग दो, और इसके बाद जो उसकी तिलमिलाहट छटपटाहट होगी वो तो नेक्स्ट लेवल पर होगी, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास तुमको जीत लेगा। दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।